Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I am Unsa Shah, astrologer and tarot card reader, and you are watching my YouTube channel Tarot by Unsa Shah. उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे, खैरियत से होंगे। बात होगी इस हफ्ते की 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त आपका कैसा गुजरेगा, एरीज़ वालों का, बुर्ज हुमल वालों का, और इस हफ्ते क्या होने वाला है आपके फाइनेंसेस में, लव लाइफ में, आपके करियर में। तो स्टार्ट करते हैं इस हफ्ते का वीकली हॉरोस्कोप। लेकिन उससे पहले जिन लोगों ने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक लाजमी दीजिएगा। और स्टोन भी मैं आपको बताऊंगी कि एरीज़ वालों के लिए कौन सा स्टोन जो है वेयर करना चाहिए आपको। तो स्टार्ट करते हैं रीडिंग। ऑरेकल कार्ड्स की गाइडेंस भी मैं आपको दूंगी इस वीक की, और देखते हैं कार्ड्स क्या कह रहे हैं, टैरो कार्ड्स क्या कह रहे हैं वीकली हॉरोस्कोप एरीज़ वालों का। एस ऑफ वॉन्ड्स आया है आपके रिलेशनशिप लव लाइफ के लिए, और एरीज़ वालों का ये हफ्ता यानी कि 26 अप्रैल से लेकर 26 जुलाई से लेकर 1 अगस्त का ये पूरा हफ्ता जो है, मुझे लग रहा है कि आपकी रिलेशनशिप में, आपकी लव लाइफ में कोई न्यू बिगिनिंग, कोई न्यू स्टार्ट, नई शुरुआत किसी चीज़ की हो रही है। बहुत एक्साइटमेंट, बहुत पैशन नज़र आ रहा है इस हफ्ते रिलेशनशिप में। लव भी नज़र आ रहा है, पैशन भी नज़र आ रहा है, फिज़िकल अट्रैक्शन भी नज़र आ रही है। एक जो एनर्जी है आपके लव लाइफ की, वो एक पैशनेट एनर्जी नज़र आ रही है। हो सकता है आपकी साइड पे हो सकता है आपके पार्टनर के साइड पर हो सकता है कि दोनों के एंड पर हो, दोनों की एनर्जी हो सकती है। तो काफ़ी पैशनेट और एक फ़िज़िकल अट्रैक्शन और एक और दूसरा ये है कि बिगिनिंग हो सकता है कि कोई नया इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, कोई नया पर्सन आपकी ज़िंदगी में आ सकता है, किसी नए रिलेशनशिप की स्टार्ट हो सकता है, कोई इंगेजमेंट हो सकती है, शादी भी हो सकती है, उसकी बिगिनिंग हो सकती है, बातचीत, शादी की बातें कहीं पर चलना स्टार्ट हो सकती हैं। तो एक नया फेज़ मुझे आता हुआ नज़र आ रहा है इस हफ्ते एरीज़ वालों की लव लाइफ और रिलेशनशिप में। किंग ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है आपके कैरियर के लिए। कार्ड तो अच्छा है, ऑब्वियसली किंग का कार्ड है। आप कैरियर में बहुत एक लॉजिकल कुछ फैसले इस हफ्ते कर सकते हैं। मसरूफियत भी नज़र आ रही है, बिजनेस नज़र आ रही है। उसके साथ साथ आपको अपनी कैरियर को, अपने घर को, सारी चीज़ों को बैलेंस करने की ज़रूरत है। बैलेंस करने की ज़रूरत है मतलब मैनेज करने की ज़रूरत है कि घर के अखराजात, कारोबारी अखराजात, आपकी सैलरी, आपकी जो भी अर्निंग है, उन सबको जो है आप बैलेंस यानी कि मैनेज करने की बहुत ज़रूरत है। अगर आप बाहर बहुत ज़्यादा टाइम दे रहे हैं तो घर पे भी आपको वैसे उतना ही टाइम देना चाहिए। तो दोनों चीज़ों को बैलेंस करने की बहुत ज़रूरत है। दूसरा ये है कि जिनके हो सकता है कुछ कोर्ट के केसेस चल रहे हों, तो उसमें मुझे लग रहा है कि एरीज़ वालों के जिन के कोर्ट के केसेस चल रहे हैं उनको फेवर मिलता हुआ नज़र आ रहा है। अदरवाइज़ मुझे ये भी कुछ एनर्जी ऐसी नज़र आ रही है एरीज़ वालों की कि हो सकता है कि जहाँ पर आप काम करते हैं, चाहे बिज़नेस कर रहे हों, जॉब कर रहे हों, वहाँ पर आपको थोड़ा सा जो है अपना लॉजिकली चलना पड़ेगा, यानी कि बहुत प्रैक्टिकल। कभी कभी आप बहुत जज्बाती हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आप जो है इमोशनल हो जाते हैं। तो वर्क प्लेस पर हमेशा जो है प्रैक्टिकल फ़ैसले किया करें। किसी के दोस्त के कहने पर, किसी के कहने पर बिल्कुल भी चलने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि ऐसे फ़ैसले जो आपके लिए, आपके काम के लिए जो बेहतर हों वही आपने करने हैं। 7 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है आपके फाइनेंसेस का। तो फाइनेंशियली हो सकता है कहीं पर रुकावट हो सकती है, हो सकता है कहीं से आप एक्सपेक्ट कर रहे हों रकम मिलने की, पैसे मिलने की, कहीं पर हो सकता है आपका अमाउंट कहीं पर स्टक हुआ हो, ये भी हो सकता है इस हफ्ते। तो दूसरा ये है कि हो सकता है इस हफ्ते अगर कोई पार्टनरशिप या कोई पैसे आपसे मांग रहा है, डिमांड कर रहा है किसी भी हवाले से, तो बहुत आपने केयरफुल रहना है और जल्दी किसी पर ट्रस्ट नहीं करना, अदरवाइज़ आपके कहीं पर पैसे फंस सकते हैं।
अच्छा जी, एरीज़ की देखते हैं रिलेशनशिप के लिए क्या गाइडेंस है एरीज़ वालों के लिए। ये हैं ऑरिकल कार्ड्स और इस हफ्ते की गाइडेंस है, यू डिज़र्व लव, यू आर लवेबल, यानी कि हर इंसान जो है वो डिज़र्व करता है प्यार। और आप कभी कभी इंसान मायूस हो जाता है, डिसअपॉइंट हो जाता है और सोचता है कि शायद मेरी ज़िंदगी में प्यार है ही नहीं, और हो सकता है कुछ लोग उसको इतनी ज़्यादा डिसअपॉइंटमेंट मिलती है या लोग उसके साथ ट्रैप करते हैं, उसको धोखा देते हैं या इस तरह की कोई सिचुएशन होती है, तो फिर इंसान जो है थोड़ा मायूसी का शिकार भी हो जाता है और ये सोचता है कि शायद मेरी किस्मत में प्यार है ही नहीं। तो ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसे नेगेटिव थॉट्स बिल्कुल भी मत लेकर आए। हर कोई जो है वो, हर इंसान जो है वो प्यार के लिए होता है, प्यार के काबिल होता है। तो और आप भी लवेबल हैं और आप भी प्यार जो है वो डिज़र्व करते हैं। अच्छा, अब देखते हैं जनरल गाइडेंस, जनरल मैसेज क्या आ रहा है आपके लिए ऑरिकल कार्ड से। आई ब्रिंग यू अ मैसेज फ्रॉम योर डिकीज योर लव वन, आई एम हैप्पी एट पीस, आई लव यू वेरी मच, प्लीज़ डोंट वरी अबाउट मी। तो हो सकता है कि आपकी फैमिली में किसी की डेथ हो चुकी हो और आप उसके बारे में बहुत ज़्यादा परेशान रहते हो, उसको मिस करते हो, बहुत वरिड हो, तो उसकी तरफ से कुछ लोगों के लिए जो मैसेज आया है वो ये है कि वो वहाँ पर जहाँ भी हैं बहुत खुश है, बहुत पीस में है और वो अब भी आपसे बहुत आई लव यू वेरी मच उसका उनका मैसेज है। और ये कह रहे हैं कि मेरे बारे में वरी होना बिल्कुल भी छोड़ दें, मैं जहाँ पे भी हूँ बहुत खुश हूँ और बहुत पीस में हूँ। अच्छा जी, अब ये है कि आप कोई भी एक सवाल जो है अपने माइंड में एक शॉर्ट क्वेश्चन रख लें, मैं आपका आंसर करूँगी, आपको गाइडेंस दूँगी आपके सवाल के लिए इस डेक से। ये भी एंजल कार्ड्स, ऑरिकल कार्ड्स हैं, इससे मैं आपका आंखें बंद करके अपने सवाल पे जल्दी से फोकस करें, मैं आपको उसका आंसर दूंगी या उसकी गाइडेंस जो भी ऑरिकल कार्ड से आता है। एरीज वालों के लिए क्या गाइडेंस है? लुक फॉर अ साइन, लुक फॉर अ साइन है और ये कह रहा है कि हो सकता है आप जो इम्प्रूविंग हेल्थ का भी है, और एक और निकाल लेते हैं, नो नीड टू वरी। तो ये तीनों कार्ड्स कह रहे हैं कि अगर आपको हेल्थ को इशू है तो आपकी हेल्थ जो है वो इम्प्रूव हो रही है। अगर आप हेल्थ के बारे में बहुत परेशान रहते हैं या अगर किसी चीज़ के भी बारे में आप परेशान रहते हैं तो नो नीड टू वरी, बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लुक फॉर अ साइन, यानी कि आपको साइन देखें, हो सकता है इंट्यूशन या कुदरत आपको कुछ ऐसे साइंस दे रही है किसी हवाले से, किसी भी तरीके से आपके इंट्यूशन के थ्रू या किसी भी तरीके से आपको साइंस मिल रहे हैं, कुछ निशानियां मिल रही हैं जिनको आपको समझने की ज़रूरत है। थोड़ा सा उन पे फोकस करें कि क्या क्या निशानियां आपको कुदरती तौर पर कुदरत आपको दे रही हो सकता है ख्वाब के ज़रिए दे रही हो या वैसे ही आपको किसी चीज़ के ज़रिए दे रही हो, लेकिन थोड़ा सा उस पर फोकस करें, पहचानें कि वो क्या साइंस हैं। हो सकता है आप जो सवाल पूछ रहे हैं उनका जवाब जो है उन्हीं साइंस में मौजूद हो। तो आपको बिल्कुल भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि उन साइंस पर थोड़ा सा ध्यान दें कि वो साइंस जो हैं वो क्या हैं। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगी स्टोन, और एरीज़ वाले पहन सकते हैं ओपल या फिर ओपल या फिर रूबी, दोनों में से कोई भी एक जेमस्टोन आप पहन सकते हैं अगर आप जेमस्टोन में इंटरेस्टेड हैं, अगर लेने में भी इंटरेस्टेड हैं तो टैरो बाय उनसा शाह भी जेमस्टोन प्रोवाइड करता है, रियल और ऑथेंटिक जो है जेमस्टोन्स। उसके लिए भी आप नंबर मेरा स्क्रीन पर आ रहा है, आप जेमस्टोन के लिए भी कांटेक्ट कर सकते हैं। पर्सनल रीडिंग करवानी हो, टैरो कार्ड रीडिंग करवानी हो, अपने लाइफ के बारे में पूछना चाहते हैं, कोई भी इशू है और आप बहुत ज़्यादा परेशान हैं किसी भी हवाले से, इस नंबर पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। टैरो कार्ड रीडिंग, बर्थ चार्ट बनवा सकते हैं, एस्ट्रोलॉजी भी करवा सकते हैं। तो ये थी इस हफ्ते की वीकली हॉरोस्कोप, और इंशाल्लाह अगले हफ्ते नेक्स्ट वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।